नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, न्यूज के माध्यम से हम सबों को जानकारी की प्राप्ति हो चुकी है कि फिल्मी जगत के इस सदी के महानायक माननीय अमिताभ बच्चन जी और उनके सुपुत्र अभिषेक बच्चन जी वर्तमान समय में कोरोना से संक्रमित होते हुए मुंबई में स्थित नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे देश की समस्त जनता की दुआएं उनके साथ है। यथाशीघ्रता में ही वह स्वस्थ होते हुए जल्दी ही अपने घर की ओर प्रस्थान करें, जल्दी ही घर वापस हों, ऐसी ईश्वर से आकांक्षा व्यक्त करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यथाशीघ्रता में ही माननीय अमिताभ बच्चन जी और अभिषेक बच्चन जी जल्दी ही स्वस्थ होते हुए वह घर की ओर वापसी करें। कोरोना संक्रमण की यदि बात होती है तो 9 ग्रहों की श्रृंखला में मित्रों यह केतु से संदर्भित रोग व्याधि को लाक्षणिक स्थिति को इंडिकेट करने वाला एकमात्र जिम्मेदार ग्रह केतु को माना गया है। हमारे समक्ष माननीय अमिताभ बच्चन जी की जन्मपत्रिका प्रस्तुत है, अर्थात अमिताभ बच्चन जी की जन्मपत्रिका 11 अक्टूबर 1942 दिन के 4 बजे इलाहाबाद प्रयागराज का जन्म है, कुंभ लग्न की जन्मपत्रिका है और आपकी राशि तुला है, लिब्रा है। वर्तमान मौजूदा काल में अमिताभ बच्चन जी की जन्मपत्रिका के तहत जो दशा चल रही है, शुक्र की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा, बुध की प्रत्यंतर और शुक्र की सूक्ष्म दशा में आप चल रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि केतु से संबंधित कोरोना का संक्रमण की व्याप्ति का मूल कारण एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में इसे जाना गया है, माना गया है। अमिताभ बच्चन जी की जन्मपत्रिका में लग्न में ही केतु विराजमान है। कुंभ राशि लग्न की राशि है, अर्थात संपूर्ण व्यक्तित्व की जो प्रथम भाव की व्यवस्था के साथ चिन्हित किया गया है वहां केतु विराजमान है। और वर्तमान समय में ग्रह गोचर की व्यवस्था में यदि देखा जाए तो उसके 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। उसी इंपॉर्टेंट फैक्टर को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपकी संज्ञान में आपको यह बताने की चेष्टा हमारी है कि वर्तमान मौजूदा काल में कोरोना का संक्रमण माननीय अमिताभ बच्चन जी को हुआ तो क्यों हुआ। मित्रों, वर्तमान समय में हमारे भारतवर्ष में 7 लाख से ऊपर कोरोना के चपेट में संक्रमित व्यक्ति आ चुके हैं। यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। हमारे भारत की जनता को संरक्षित प्रदान करने के लिए भारत सरकार तत्पर है। परंतु आज यह विषय विशेष क्षेत्र के रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं कि माननीय अमिताभ बच्चन जी कोरोना से संक्रमित हुए तो उसका रीजन क्या है, कब तक वह स्वस्थ होने की उस गुंजाइश काल में पहुंचने वाले हैं। 18 जून 2020 को उस नियत तिथि में मंगल मीन राशि का विराजमान हुआ, अर्थात ग्रह गोचर की उस व्यवस्था में माननीय अमिताभ बच्चन जी की जन्मपत्रिका के दूसरे भाव की राशि मीन राशि में विराजमान हुआ। वर्तमान समय में मंगल शनि से संबंधित नक्षत्र का है, जो 16 जुलाई 2020 को नक्षत्र परिवर्तन करते हुए रेवती नक्षत्र अर्थात बुध से संबंधित रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है। जन्म कुंडली में या गोचर की व्यवस्था में जब दूसरे भाव में मंगल विराजमान होता है तो अत्यंत पीड़ाकारी मोड को अप्लाई करता है, अशुभकारी तरीके से इंडिकेट करने की उस गुंजाइश काल में उस जातक विशेष को एंट्री कराता है। वहीं बृहस्पति 30 जून को अपने स्वयं की धनु राशि में विराजमान हुए ट्रांजिट फेज में। उस ट्रांजिट फेज में केतु ऑलरेडी उच्च की राशि में धनु राशि में विराजमान है, अर्थात माननीय अमिताभ बच्चन जी की जन्मपत्रिका के 11th हाउस में जहां धनु राशि में केतु और बृहस्पति वक्री हैं, दोनों की युतिवश गुरु चांडालियों का निर्माण बना हुआ है। और 18 जून से ही केतु से चौथे मंगल अर्थात दूसरे भाव में मंगल पीड़ाकारी हो चुके हैं। तात्पर्य है कि जो वर्तमान समय में अमिताभ बच्चन जी कोरोना से संक्रमित हैं तो यह कब तक स्वस्थ होंगे। पहला फैक्टर, 16 जुलाई 2020 को दूसरे का मंगल जो अकारक की भांति व्यवहित है, दूसरे भाव का मीन राशि का गोचर का मंगल नक्षत्र परिवर्तन करने वाला है, अर्थात बुध से संबंधित रेवती नक्षत्र में उनका पदार्पण होना है। वहीं जो दशा काल है
अमिताभ बच्चन जी की जन्मपत्रिका में शुक्र की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा और बुध की प्रत्यंतर दशा और पुनश्च सूर्य की सूक्ष्म दशा का समापन 18 जुलाई को होना है। अर्थात 16 जुलाई 2020 से 18 जुलाई 2020 इन 3 दिनों के अंतराल में ऐसा मेरा खुद का फलादेश है, मेरी खुद की भविष्यवाणी है कि आज 12 जुलाई है। अर्थात 12 जुलाई के तत्पश्चात 16 जुलाई और 18 जुलाई इस 3 दिनों के अंतराल में पूर्ण रूपेण स्वस्थ की उस गुंजाइश काल में माननीय अमिताभ बच्चन जी पहुंचने वाले हैं। बृहस्पति और केतु की जहां युति धनु राशि में 11th हाउस में धनु राशि में विराजमान ग्रह गोचर की व्यवस्था में है, वहीं दूसरे का मंगल जो पीड़ाकारी है अर्थात अकारक की भांति व्यवहित है। यद्यपि 16 अगस्त तक मंगल दूसरे भाव मीन राशि का मंगल अमिताभ बच्चन जी के लिए पीड़ाकारी है। मित्रों, ग्रह गोचर और अमिताभ बच्चन जी की जन्मपत्रिका के दशाकाल अर्थात निकट भविष्य में एक हफ्ते की अंतराल 18 जुलाई तक की बात कर सकते हैं। 18 जुलाई 2020 तक अर्धमार्केश सूर्य की सूक्ष्म दशा इनके लिए पीड़ाकारी है। इसके पश्चात चंद्रमा जो रोग व्याधि छठे भाव का अधिपति चंद्रमा की सूक्ष्म दशा में आप प्रवेश करने वाले हैं, जो 27 जुलाई 2020 तक है। तात्पर्य है मित्रों कि माननीय अमिताभ बच्चन जी की जन्मपत्रिका में लग्न में केतु विराजमान है और वर्तमान दशा जो शुक्र की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा, बुध की प्रत्यंतर और वर्तमान समय में 13 जुलाई 2020 तक शुक्र की सूक्ष्म दशा है। 13 जुलाई से 18 जुलाई तक अर्धमार्केश सप्तमेश सूर्य की सूक्ष्म दशा आंशिक रूप से पीड़ाकारी है। अर्थात 18 जुलाई से ही पूर्ण रूपेण स्वस्थ होने की उस गुंजाइश काल में माननीय अमिताभ बच्चन जी प्रवेश करने वाले हैं। कोरोना का संक्रमण जो केतु से संबंधित है और वर्तमान समय में केतु अंश में मृतप्राय अवस्था में है। अर्थात केतु वर्तमान गोचर में जहां स्वयं की मूल नक्षत्र का 4 डिग्री 45 कला और 51 विकला का कमजोर अवस्था में है। अर्थात कोरोना का संक्रमण सने सने गति से जब तक राहु और केतु अपने उच्च की राशि क्रमशः मिथुन और धनु राशि में विराजमान रहेंगे, 23 सितंबर तक समस्या बनी रहने की गुंजाइश काल बनी हुई है। मित्रों, माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी की बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यथाशीघ्रता में ही वह स्वस्थ होते हुए जल्दी घर की ओर वापसी प्रस्थान करें। इस छोटी सी चर्चा के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।